हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पूरे क्लास को अच्छी तरह से देखिए, अगर आप लोग केवल मैथ और साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। सोशल साइंस को ज़्यादा बच्चे बाइकआउट करते हैं, लेकिन आप लोग को सोशल साइंस में भी ध्यान देना होगा और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, मैं सोशल साइंस के हर एक विषय के हर एक चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव इस सीरीज में कराने वाला हूँ, तो आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। और देखिए, इतिहास के मैं चैप्टर 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और ये नंबर लिख लीजिए 880997 इस पर मैसेज कीजिएगा। इधर से एक लिंक जाएगा और दबाकर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आप सभी लोग को हर एक चैप्टर्स का PDF दिया जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक विषय का हर एक चैप्टर का PDF दिया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जी। चलिए, बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, और आप लोग क्या अभी तक आप लोग का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये अभी आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से अभी तक आप लोगों का 25%, देखिए 25% सिलेबस कंप्लीट है, तब तो ठीक है। देखिए, मैं इस चैनल पर भी 25% सिलेबस ख़त्म करा चुका हूँ और 75% है जो मैं और सिलेबस को और ही आगे हाल ही बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल्द ख़त्म हो। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए, जो बिहार है उसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए जल्दी से। देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, मिश्रित, पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारत में, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, आगे क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाए। देखिए, क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और जो उद्योग है उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जो सेवा है सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, प्रथम हो गया कृषि क्षेत्र, दूसरा हो गया औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर कौन सा कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र कह रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीनों क्षेत्र के बारे में आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर E इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B, 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1992 में क्या हुआ था, 52 है, 1952 में क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और 1950 में क्या हुआ था, देखिए 1950 में क्या हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। देखिए, 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आएगा, नीति आयोग को बनाया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, इसका राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर यूनिस, जो इस समय बांग्लादेश के क्या हैं, तो प्रधानमंत्री भी हैं, शायद प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति होंगे, लेकिन यह इस समय क्या है, तो बांग्लादेश के राजनीति में उपस्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए,
निम्न में से कहाँ बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? निम्न किसने कहा? निम्न नहीं लिखा है, देखिए किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं हो सकता? एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए तो, इनका पूरा नाम क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का? कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित कहलाता है। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकसित कहलाता है। और जिसकी राष्ट्रीय आय कम होती है उसे अविकसित कहते हैं, और जिसकी राष्ट्रीय आय थोड़ा बहुत होती है उसे अर्धविकसित कहते हैं, या विकासशील भी कहते हैं उसे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था, क्योंकि योजना आयोग को 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चलिए ये समझ गए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? देखिए प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के क्या होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हाल देखते हैं, जल्द देखते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ना ही पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है। क्या है? तो मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का है? देखिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो पुनः उसे उपयोग कर सकते हैं, जो खत्म कभी नहीं हो। देखिए पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, गैस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन भूमिगत जो जल है, 16 नंबर का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल खत्म नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सब्जी के उत्पादक में बिहार का स्थान क्या है? देखिए पूरे देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है, पहले दूसरा था लेकिन अब चौथा हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नहीं शायद मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का दूसरा है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए लेकिन चौथा स्थान है बिहार का अभी। चलिए भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनमें से किनके प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर रहेगा, श्रीलंका की सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। आगे क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा रुकिए। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए पिछड़ा राज्य जब भी पूछा जाए तो बिहार का ही नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। चलिए और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुआ था? लोहा इस्पात की कारखाना की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना। सी इसका राइट आंसर रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये होता है 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? देखिए विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण इसमें अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश में समाजवादी व्यवस्था है? देखिए रूस में क्या है? तो समाजवादी व्यवस्था है, और भारत में क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में क्या है? तो पूंजीवादी है। तो ये आप लोग तीनों याद रखिएगा, तीनों देश का उदाहरण है। और इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत डी इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है।
25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग स्थापना हुआ था। देखिए विश्व पर्यावरण का और विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1983 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में 25 नंबर क्वेश्चन क्या था? विश्व व्यापार, ये हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या है? देखिए बिहार के ऑलमोस्ट 80% लोग क्या करते हैं? तो कृषि ही करते हैं। तो उनके जीविकापार्जन का क्या है, मुख्य साधन क्या है? तो कृषि ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? देखिए कृषि क्या है, आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उससे पैसा की प्राप्ति होगी, यानी आर्थिक क्रिया है। उसके बाद क्या है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया है और बीमा भी आर्थिक क्रिया है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए इसका बी राइट आंसर आएगा, क्योंकि बेरोजगारी कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी एक आर्थिक अभाव है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए भारत क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आप लोग को बता दिया हम लोग। उसके बाद अमेरिका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन भी पूंजीवादी ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना कुल 12 लागू हुए थे। उनमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक था। कुल पंचवर्षीय योजना शायद 12 लगे थे या 7 लगे थे, थोड़ा डाउट है, आप लोग देखिएगा। लेकिन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो क्या है, तो 1951 से लेकर 56 तक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है विशेषता है कि इसमें निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। सी इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए एवं बी दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है। देखिए आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से है, दीर्घकालीन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार एक राज्य है। क्या है, तो बिहार एक राज्य है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? तो कृषि ही किया जाता है। तो कृषि प्रधान है बिहार, क्या है, तो कृषि प्रधान एक राज्य है। चलिए आगे क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? वह कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा था कि गरीबी जो है वह कैंसर रोग की तरह है? देखिए जो अर्थशास्त्री गुजरनेट थे उन्होंने ही कहा था कि क्या है, गरीबी एक कैंसर की तरह है। जो जिस तरह कैंसर शरीर के एक हिस्से से फैलते फैलते पूरे हिस्से में फैल जाता है, उसी तरह गरीबी कहीं एक ठाई जिस क्षेत्र में आ गई धीरे धीरे पूरा फैल जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? देखिए बिहार में प्रमुख फसलें जो हैं वो व्यावसायिक फसल है और खाद्यान्न फसल है। इन दोनों प्रकार की फसलों का उपजाऊ होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, देखिए 12 कुल पंचवर्षीय योजना था, इसीलिए दे रहे हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कुल पंचवर्षीय योजना 12 लागू हुआ था, उनमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना का तारीख पूछ रहा है कि कब से कब तक था। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1907 से लेकर 1912 तक था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। देखिए डेबिट कार्ड एटीएम से संबंधित है, एटीएम प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए बैंकिंग प्रणाली, देखिए इसको समझिए थोड़ा। जो डेबिट कार्ड होता है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है और उसका उपयोग क्रेडिट लेने के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड अलग होता है और डेबिट कार्ड अलग होता है। तो देखिए इसका जो संबंध है वो बैंक से है, क्योंकि बैंक से ही डेबिट कार्ड मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सी, आप लोग देखिएगा। और जो एटीएम प्रणाली वो अलग होता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 38 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या है? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत क्या क्या
उद्देश्य था, इसका डी आंसर होगा, उपयोग सभी होगा। क्योंकि देखिए निर्वात में निर्वात जो हो रहा था उसमें निवारण भारत चाहता था। उत्पादन रोजगार का सृजन, उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था, रोजगार को बढ़ावा देना चाहता था भारत। तीव्र आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास करना भारत चाहता था स्वतंत्रता के बाद। तो ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि स्वतंत्रता होने के बाद भारत ये सब कार्य यानी ये तीनों कार्य करना तेजी से चाहता था भारत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो या खनन हो, वो सब कृषि के अंदर ही आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है। देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह विकसित कहा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है। आखिरकार बिहार सभी राज्यों में से पिछड़ा इतना क्यों है। देखिए बिहार में आईपीएल भी नहीं होता है, आईपीएल इस तरह बहुत ही फेमस हो गया है, लेकिन बिहार में स्टेडियम ही नहीं है। देखिए बिहार बहुत क्षेत्रों में पीछे है, केवल एक दो का नाम लेना नहीं काफ़ी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यह भी हो सकता है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, यह भी हो सकता है। सभी लोग कृषि ही करते हैं, जिसका नौकरी नहीं होगा वो क्या करेगा, कृषि ही करेगा। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी रहता है। ये तीनों कारण हो सकता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। इन्हीं कारण के चलते, यही कारण नहीं अभी और भी कारण है। नेताओं का भ्रष्टाचार, जितना गिनते थक जाइएगा लेकिन हटेगा नहीं। ये सब बिहार को मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक यानी जो सरकार नहीं है, सरकारी संस्थाओं से संबंधित नहीं है, वो सरकार की सहायता नहीं लेते हैं, वो भी आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। जो समाज में संस्थाएं बनाई गई है उससे सहायता लेकर कर सकते हैं। चलिए आगे, ये हो गया आप लोग का 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये टोटल इतना ही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही VVA इंपॉर्टेंट है और प्रथम जो चैप्टर है इनमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है। ये ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है कि कौन किस क्षेत्र में आता है, ये जरूर रहता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, नंबर लिखिएगा तो लिख लीजिए 88 097 90 571, इस पर मैसेज कीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा, दबा कर जुड़ जाइएगा। या डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए किसी तरह भी। और चलिए देखिए ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। ये सब PDF लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। देखिए PDF ले लीजिए, तभी याद करेगा, तभी याद होगा आप लोगों का, नहीं तो इस तरह आप लिख कर याद कीजिएगा तो नहीं होगा। PDF से जल्दी याद हो जाएगा। देखिए ये सब PDF है। चलिए इस क्लास को वहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले क्लास में क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे या चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोग बताइए कि अगले क्लास में क्या हो, इसका सब्जेक्टिव हो या अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो। चलिए इकोनॉमिक्स का ये हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थात चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव बाकी है, सब्जेक्टिव बाद में भी देख लेंगे या इसके बाद भी देख लेंगे। चलिए अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कल हो सकता है, तो आप लोग क्लास के लिए तैयार रखिएगा। चलिए।